नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और कुछ साधक हैं बड़े प्यारे। उनमें से दो तीन साधकों ने बोला है कि गुरुदेव आपकी कृपा से बहुत कुछ हो रहा है, साधना में गति हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, संसार को एक दूसरे तरीके से जी रहे हैं। ये कुछ साधकों की बातें हैं। गुरुदेव, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप बताएं कि हम क्या करें। तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो और वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। समझो, तुम मेरे वीडियो देख रहे हो और तुम्हें मेरी बातें अच्छी लग रही हैं। तुम YouTube से विधि लेके कर रहे हो और तुम्हें अच्छा लग रहा है। तुम मेरे साथ ऑनलाइन मेडिटेशन कर रहे हो और तुम्हें अच्छा लग रहा है। तुम शिविर में आके मेरे साथ कुछ पलों को जीते हो और तुम्हें अच्छा लग रहा है। अब तुम्हें क्या करना है? अब यही जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, इसे बिखेर दो, इसे फैला दो। अब तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है, उसे तुम फैला दो। अब तुम्हें कुछ समझ आई, उसे तुम फैला दो। तुम मुझसे जुड़े और तुम्हें प्रेम महसूस हुआ, अब तुम उसे फैला दो। अब तुम प्रेम करो परिवार को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, पशु पक्षियों को। ऐसे फैलाने से क्या होगा? मेरा प्रचार होगा। मैं अपना प्रचार तुम्हारे द्वारा करवाना चाहता हूं। मैं एक चालाक इंसान हूं। नहीं, ऐसे तुम्हारे अंदर विचार आ सकते हैं, उसे भी मैं क्लियर कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं। मुझे प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। अनंत ब्रह्मांड मेरा ही प्रचार कर रहे हैं। मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं। मगर जब तुम्हें कुछ खुशी मिलती है और तुम उसे फैलाते हो, तो वो अनंत गुना बढ़कर तुम पे बरस पड़ती है। जब तुम ज्ञान की बातें करते हो, वही ज्ञान की बातें ब्रह्मांड में जाती हैं और तरंगे छोड़ती हैं, और वही तरंगे और ज्ञान की बातें तुम्हारे ऊपर ले आती हैं, तुम्हारे ऊपर बरस पड़ती हैं। जब तुम मौन और शांत होते हो, तुमसे वो मौन और शांति में तरंगे निकलती हैं, और वही तरंगे संपूर्ण वातावरण में टकराती हैं और खूब सारी तरंगे लेकर तुम पे बरस पड़ती हैं। तुम्हारी गति और बढ़ जाती है, और तुम फैलने लगते हो। और तुम मेरे लिए काम करो, तुम मेरे लिए कुछ करो। नहीं नहीं, तुम अपने विकास के लिए कुछ करो, तुम परमात्मा के लिए कुछ करो। धरती पूरी अज्ञान से भरी हुई है। धरती पूरी अज्ञान से भरी है। इस धरती पर एक ज्ञान की बूंद गिरती है, अभी वो एक ज्ञान की बूंद पूरी तरह धरती पे गिर ही नहीं पाती कि उस बूंद के कारण और अज्ञान की बूंदें फैल जाती हैं और नाटक कंपनी वाले लोग फैल जाते हैं। सत्य बहुत पावरफुल होता है, सत्य बहुत ताकतवर होता है, सत्य बहुत ही शक्तिशाली होता है। ये दकियानुसी बातें हैं पूरी। सत्य बड़ा कमजोर होता है। सत्य को बड़ी जल्दी मिटाया जा सकता है। सत्य बहुत ही हल्का होता है। सत्य
पेड़ के पत्तों पे गिरी हुई ओस की बूंद की तरह होता है। ओस की बूंद गिरी और सूरज की किरण पड़ी और गया। सत्य कहीं ताकतवर नहीं होता, ताकतवर होता है झूठ, ताकतवर होता है ढोंग, ताकतवर होता है लोगों को गुमराह कर देना। तुमने जीरो देखा है? जीरो, जीरो, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। मगर उस जीरो के साथ अगर किसी भी अंक को जोड़ दो तो जो अंक जुड़ रहा होता उसका भी वैल्यू हो जाता और जीरो का भी वैल्यू हो जाता है। ऐसी सत्य है, मेरे से जुड़कर तुम्हारे भीतर कुछ भी घटा हो तो तुम उस एक पानी की बूंद को सूखने नहीं दो, फिर तुम्हारे अंदर जो बूंद है तुम उससे जुड़ो और उस बूंद के द्वारा सागर पैदा कर दो, पूरा पूरा सागर पैदा कर दो। मगर मेरे साथ तुम जुड़ो और जुड़ के पूरा सागर पैदा कर दो, ये बड़ा मुश्किल है। दो घटनाएं घटी, वो मैं बताता हूं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे साधक और साधिकाओं के साथ भी हूं। एक साधिका उड़ीसा में सन्यास लेने आई। उनके घर वालों ने बहुत विरोध करा कि तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें गुरु के पास नहीं जाना, गुरु के साथ सन्यास नहीं लेना, उनको नहीं सुनना है। वो साधिका बहुत रोई और उसने जब बोला, उसने कहा गुरुदेव, जब कोविड फैला था और कोविड फैलने की वजह से जो है हमारा पूरा घर जो है इतनी बुरी तरह कोविड में फंस गया था, सभी को कोविड हो गया और मरने तक की नौबत आ गई। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी, शायद हीलिंग ग्रुप में या कुछ ऐसा, और हम सभी इतने चमत्कारी तरीके से बच गए। और तब मेरे सभी घर के परिवार के सभी लोगों ने कहा कि तू अपने गुरु को बोल, तू अपने गुरु से मदद ले, तभी हमारी जान बच पाएगी। और वो सभी बच गए। और उसने कहा देखो आज ये सभी आपके विरोध में खड़े हुए हैं। सत्य कमजोर होता है। एक साधक की बात बता रहा हूं। एक साधक मुझसे जुड़े, 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे थे और उनको कुछ प्रॉब्लम आने लगी, मतलब कि विधि कर रहे थे, कभी करते थे कभी छूट जाती थी, कभी करते थे कभी छूट जाती थी। मैंने कहा तुम एक काम करो, जहां तुम रहते हो तुम्हारी सामने वाली सोसाइटी में मेरे एक और साधक रहते हैं जो तकरीबन 8-9 महीने से ध्यान कर रहे हैं। उनकी बहुत उच्च स्थिति है, ध्यान में उनकी उच्च स्थिति है। मैंने कहा उनके पास चले जाओ और उन्हें बोलना कि मैं ध्यान करना चाहता हूं, तो आप मुझे ध्यान के बारे में कुछ बताएं, मेरे को किसी ने भेजा है और आप अपने गुरु का नाम बताएं और मेरे साथ जो है जुड़ के आप मेरी मदद करें। वो साधक ने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसे ही करता हूं। क्योंकि मैंने उससे कहा मैं तुम्हें समय नहीं दे सकता मगर एक ऐसा साधक जरूर दे सकता हूं। वो फटाफट दूसरे दिन गया उनके पास। उन्होंने बोला कि किसी ने मेरे को बताया आपके बारे में कि आप ध्यान साधना करते हैं और आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। उसने कहा हाँ मैं ध्यान साधना करता हूं, तकरीबन 8-9 महीने से मैं कर रहा हूं। तो उसने पूछा कि आपके गुरु का क्या नाम है? उन्होंने कहा कि कोई मेरा गुरु कोई नहीं है, मैं किसी गुरु को नहीं मानता। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी साधना में मदद कर सकते हैं? उसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने किसी से मदद नहीं मांगी तो मैं किसकी मदद क्यों मदद करूं। उसने कहा आपको तो जो है, मेरे को जो है आचार्य ध्यान आमीन जी ने भेजा था आपके पास और आप उनके कुछ ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं अब भी प्रेजेंट में। उस साधक की आंखें नीचे हो गई और उसने कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो? इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक मैं हूं
जो तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम परमात्मा हो, जागो, तुम परमात्मा हो। हर बार इस पृथ्वी पर किसी न किसी शरीर में परमात्मा उतरता है और वो घोषणाएं करता रहता है, चिल्लाता रहता है, बोलता रहता है। चंद लोग उसके साथ जुड़ के मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हम पूरी पृथ्वी को बदल सकते हैं। तुम्हारा ये छोटा सा काम भी बदल सकता है। जो तुम्हें घटा तुम उसे बांटो। चाहे तुम्हें एक क्षण की भी शांति महसूस हुई हो, तुम्हें एक क्षण की शांति महसूस हुई, तुम्हें यह तो पता लगा कि तुम शांत हो सकते हो। इस शांति को पाने के लिए ना तो नशे की जरूरत है, इस शांति को पाने के लिए ना तो वेश्याओं की जरूरत है, इस शांति को पाने के लिए दूसरे का खून भी नहीं बहाना। इस शांति को पाने के लिए क्या करना है? तुम्हें एक एक पल की भी शांति अगर महसूस हुई तो तुम दूसरे के जीवन में यह तो कर सकते हो कि तेरे को भी एक पल की शांति महसूस हो। पूरी पृथ्वी को अगर अंधकार से बाहर निकालना है तो तुम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं तो गा रहा हूं, गा के चला जाऊंगा, फिर कभी आऊंगा, फिर कभी ऐसे ही करूंगा। कितनी बार आया मैं। और ध्यान रखना, जब सत्य पृथ्वी पर उतरता तो उसके साथ असत्य बहुत पावरफुल तरीके से उतरता है। बुद्ध उतरे थे, देवदत्त उतरा, बुद्ध का भाई, कजन ब्रदर देवदत्त। और गजब की बात है, देवदत्त के इतने ज्यादा साधक हो गए, इतने ज्यादा सन्यासी हो गए कि बुद्ध के इतने सन्यासी भी नहीं थे। और देवदत्त ने शुरू से लेकर आखिर तक बुद्ध का विरोध करा। अंतिम क्षण में जब वो आखिरी सांस ले रहा था, तब उसने अपने साधकों को कहा, यह बड़ी अच्छी बात है, तब उसने अपने साधकों को कहा कि मुझे कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं है। अगर तुम्हें सच में मुक्ति चाहिए तो तुम बुद्ध की तरफ जाओ। मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। थोड़ा तो सत्य उसमें भी था, मगर यहां तो ऐसे लोग हैं जो अंतिम समय में भी नहीं बोल पाते कि हम तुम्हें गलत भटका रहे हैं, कि जाओ किसी और को देखो। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हो। जहां हो वहीं से शुरुआत कर दो। और तुम्हारा साथ रहा तो पृथ्वी पूरी तरह से हम बदल देंगे, मुझे मालूम है। और खूब अच्छे से साधना में उतरो। अपने भीतर अंधविश्वास को छोड़ो। भिखारियों की तरह भीख नहीं मांगो, क्योंकि तुम्हारा शोषण जब भी होता है जब तुम भीख मांगते हो। इनको समझो, ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।